नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। आज सुबह आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स की, जिसकी वजह से कई सारी चर्चाएं जो हैं वो चलना शुरू हो चुकी हैं। अर्थशास्त्री जिस तरह से बातें कर रहे हैं उससे लगता है कि कई सारा लिक्विडिटी के लिए ये आरबीआई गवर्नर ने काम किया है, क्योंकि इस समय कोविड-19 के चलते मार्केट की हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और बैंकों को किस तरह से उभारा जाए उस पर आरबीआई जो है वो लगातार काम कर रही है। जिसके बाद गवर्नर दास ने आज कई सारे अनाउंसमेंट्स की। बस सबसे बड़ी अनाउंसमेंट में आपको बता दूं कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने करीबन 50 करोड़ रुपया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देने की बात की, जिसमें कि 25 करोड़ रुपया नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 15,000 करोड़ दिया है सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और 10,000 करोड़ दिया है नेशनल हाउसिंग बैंक को। यानी कि इन तीन बैंकों को 25,000 करोड़, 15,000 करोड़ और 10,000 करोड़, टोटल मिलाकर 50,000 करोड़ रुपया इन तीन बैंक्स को दिया है, ताकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपने लेवल पर काम कर जितने भी निचले स्तर पर लोग काम कर रहे हैं, यानी कि ग्राउंड पर जो काम कर रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सबको सपोर्ट करने के लिए और बैंक्स को सपोर्ट करने के लिए ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, एक बड़ा फैसला जो है आरबीआई गवर्नर साहब ने लिया है। इसके बाद कई सारी बातें करने के बाद एक आरबीआई गवर्नर साहब ने एक और अनाउंसमेंट की, जिसमें कहा कि रिवर्स रेपो रेट जो है 0.25% जो है वो कम होकर 3.75% हो जाएगा। साफ तौर पर देखने को लगता है कि कुछ बड़ी अनाउंसमेंट की है और 0.25% का कितना ज़्यादा फायदा दे जाएगी, इस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, जो हमारे जैसे लोग हैं, जो आपके जैसे लोग हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे सुबह से कि रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है, जिसकी वजह से सारे अर्थशास्त्री, सारे बड़े बड़े चैनल्स लगातार कह रहे हैं कि एक अच्छा डिसीजन है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। दरअसल जितने भी बैंक्स हैं उन सब का एक मुखिया होता है, यानी कि एक बड़ा जो हेड है। जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें सब छोटे छोटे मैनेजर्स, फिर एक बड़ा मैनेजर, ऐसे एक बड़ा ऊपर हेड, ऐसे कर एक अलग हायरार्की बनी होती है। उसी तरह से पूरे देश में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, सब हो, उन सबको मिलाकर उनका सारा कामकाज देखने की जिम्मेदारी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के पास, जिसके इस समय मुखिया जो हैं यानी कि जो हेड हैं वो हैं शक्तिकांता दास, उसके गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर। वो आरबीआई का काम होता है कि उसने देखना है कि क्या रेट, इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं, क्या सेविंग रेट चल रहे हैं, बैंक्स को किस तरह से डील करना है, वगैरह वगैरह कामकाज वो देखता है। उसी ने डिसाइड करना होता है कि रेपो रेट कितना होगा और रिवर्स रेपो रेट कितना होगा। सबसे पहले रेपो रेट यानी कि वो रेट जिसमें बैंक जो है वो पैसा मांगता है आरबीआई से कि हमारे पास कुछ कमी आई है, हमारे पास कई सारे लोग जो हैं वो लेनदार हैं, हमें हमसे पैसा मांग रहे हैं, लोन हमने देना है या किसी तरीके से भी हमें फाइनेंसेस की ज़रूरत है, आप हमें मदद कीजिए। तो आरबीआई उन बैंक्स को पैसा देता है, उसके बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे कहा जाता है रेपो रेट। आज की बात करूं, आज तक की बात करूं तो आज तक पिछले 15 साल का सबसे कम इस समय रेपो रेट चल रहा है, जो कि 4.4% है। इसे पिछले महीने ही 75 बेसिस गिराकर 4.4% लाया गया था। ये 15 साल तक का सबसे कम परसेंट है जो रेपो रेट आज तक का रहा है। उसके बाद बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट ये बिल्कुल रेपो रेट का उल्टा, जैसे कि मैंने बताया। अब बैंक जो है वो ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन में आ गया है कि उसके पास सरप्लस मनी है, वो चाहता है कि मैं आरबीआई को पैसा दूं और उसके बदले में मैं कुछ कमाई कर लूं, इंटरेस्ट चार्ज कर लूं, और वो पैसा होता है रेपो रेट। यानी कि अब बैंक जो है वो लेंडर बन चुका है, कमर्शियल बैंक, और जो आरबीआई है वो बोरोवर बन चुका है। उसे लेना है और कमर्शियल बैंक को देना है, यानी कि, और इसको घटाकर 0.25% घटाकर 3.75% जो है वो कर दिया गया है। पहले ये 4% था। अब आप लोगों के जहन में सवाल ये होगा कि 0.25% घटाकर अब फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कई सारे कदम सरकार ले रही है, जिसमें कि रिवर्स रेपो रेट को घटाने के बाद की है। अगर रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि बैंक ज़्यादा पैसा रिजर्व बैंक में रखना चाहेंगे, और जब भी उनको लगेगा कि हमें वापस लेना है तो तब वो लेंगे। अगर वो बैंक जो है वहाँ पैसा भेज देता है तो उससे जो लोग हैं उसमें लिक्विडिटी कम आना शुरू हो जाती है, बैंक्स के पास पैसा कम हो जाता है। वो खुद चाहते हैं कि हमारे पास पैसा कम रहे, हम आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखकर वहाँ से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कमाएं, तो उसकी वजह से बैंक्स के पास पैसा कम होता है, लिक्विडिटी कम हो जाती है मार्केट में, जिसे उभारने के लिए अब रिवर्स रेपो रेट को कम किया जाता है। अगर रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो बैंक्स कम से कम पैसा आरबीआई को देंगे। उससे क्या होगा कि
मार्केट में पैसा ज़्यादा रहेगा। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने पास पैसा ज़्यादा रखना होता है तो वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है, यानी कि वो बैंक्स को कहती है कि हमें पैसा दीजिए, हम उसके बदले में अच्छा इंटरेस्ट आपको देंगे। इसका फायदा लिक्विडिटी पे सीधा सीधा पड़ता है कि ज़्यादा ज़्यादा बैंक्स में पैसा रहेगा, लेन देन पैसे का बैंक्स में ही रहेगा और उसका फ़ायदा जो आमतौर पर जनता होती है उसमें रहेगा और लोग जो हैं वो इंटरेस्ट ठीक रहेगा। हालांकि इसका फ़ायदा लोन पर इतना ज़्यादा नहीं होता है। कई सारे लोग समझते हैं कि लोन में इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा इसकी वजह से, रिवर्स रेपो रेट की वजह से नहीं होगा अगर ये चाहते हैं। हालांकि 0.25% का भी एक आशंका है कि 0.25% से कितना बड़ा अमाउंट बन जाएगा और कितना फ़ायदा हो जाएगा। दरअसल आप इसको 0.25% मत देखिए, इसको देखिए कि अगर 1000 करोड़ का 0.25% निकाला जाए तो वो कितना होता है, और पूरे देश में सैकड़ों बैंक हैं, वो सब अगर ऐसा 0.25% का गैप अगर उनमें पड़ जाता है या डिफरेंस बन जाता है तो कितना बड़े तादाद में पैसा जो है वो मार्केट में ही रहेगा, लिक्विडिटी बनी रहेगी। इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब उम्मीद है कि आप रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट की साइंस समझ चुके होंगे, गणित समझ चुके होंगे, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है। और श्रीकांता दास ने जो आज सुबह फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला है और हो सकता है कि इसके बाद बड़ी अनाउंसमेंट्स हों, क्योंकि जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि ये लास्ट अनाउंसमेंट नहीं है और अनाउंसमेंट की जा सकती हैं। हम पूरी निगरानी रख रहे हैं कोरोना वायरस का कहर जिस प्रकार से असर डाल रहा है अर्थव्यवस्था पर, उस पर हम क्लोज नज़र बनाए हुए हैं। और दूसरी अनाउंसमेंट आज उन्होंने की है, एक बार पहले वो मुखातिब हुए थे पूरे मीडिया वालों के साथ और पूरे इंडिया के साथ, जिसमें उन्होंने कई सारी बातें कही थी। आज दूसरी अनाउंसमेंट थी, यानी कि दूसरी बार वो मीडिया के सामने आए थे जब से लॉकडाउन लगा है 25 मार्च से। अब तीसरी अनाउंसमेंट जब भी होगी उसको फिर से लेके हम आपके सामने आ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आसान से आसान भाषा में जो गणित है, जो बड़ी बड़ी टर्में हैं, वो आपके पास पहुंचा सके। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मेरे साथ मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।